हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इसका हम लोग आंसर देंगे, होगा ऑल द इंग्लिश words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. They are called parts of speech. All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. They are called parts of speech. यदि आप लोग से क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताइए या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या बोलेंगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 groups according to the work they do in a sentence. They are called parts of speech. इसका हिंदी होगा, अंग्रेजी के सारे शब्दों को, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार आठ भागों में बांटा गया है। जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी जिसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब है आप लोगों के सामने काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग समझेंगे अच्छा से, और सही से समझने के बाद ही हम लोग अंग्रेजी को सही से समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अब है काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच।
यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद। अब यहां देखिए, काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्थान पर आप लोग से ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स के जगह, पार्ट्स के जगह, ये जो काइंड्स है उसके जगह आप लोग को दिया जाएगा हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच या हाउ मेनी क्लासेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सारा का एक ही अर्थ होता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद। सारा का एक ही अर्थ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद। तो हम लोग समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर होगा देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। जैसा कि आप लोगों को डिफिनेशन में भी बताया गया है कि डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी 8 भागों में उसको बांटा गया है, 8 समूहों में बांटा गया है। तो यही है काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कितने भेद हैं। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं। वो कौन कौन सा है? तो पहला है नाउन, NOUN। नाउन को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा होता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा होता है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक। सातवां होता है कंजंक्शन। सातवां होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को कहा जाता है समुच्चय बोधक। और आठवां है इंटरजेंशन। इंटरजेंशन को कहा जाता है विषम्यादि बोधक। विषम्यादि बोधक। तो काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं? तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद हैं। वो कौन कौन सा है? तो पहला है NOUN, नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। दूसरा है PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा है ADJECTIV, एडजेक्टिव, यानी इसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा है VERB, वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। पांचवा है एडवर्ब।
ADVERB, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। छठा है PREPOSITION, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक। सातवां है CONJUNCTION, कंजंक्शन, बहुत सारे लोग कंजक्शन भी बोलते हैं इसको, तो कंजक्शन या कंजंक्शन सेम ही चीज है। तो कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। और आठवां होता है INTERJECTION, इंटरजंक्शन या इंटरजेक्शन, इसका मतलब होता है विषम्यादि बोधक। तो हम लोग समझ गए हैं कि काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद। तो क्या है, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सभी 8 भेद हैं। अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहले नाउन के बारे में, यानी संज्ञा के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे नाउन, यानी संज्ञा के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, नाउन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, प्रत्येक का डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज नाउन, यानी नाउन क्या है, यानी संज्ञा क्या है। क्वेश्चन इसमें आप लोगों के लिए हो सकता है व्हाट इज नाउन, यानी संज्ञा क्या है। हिंदी में इसको पूछेंगे तो क्या होगा, संज्ञा क्या है। तो इसका आंसर होगा ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी नाउन किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर इत्यादि के नामों को। या इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में, ए नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो क्या है, नेमिंग वर्ड। ऐसा हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं कहीं शॉर्ट का भी आवश्यकता होता है और हम लोगों को आसानी से याद रह जाता है, इसलिए। तो व्हाट इज नाउन का मतलब हो गया, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अगर आप लोग से पूछे कि नाउन क्या है या संज्ञा क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह एवं जानवरों के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहते। तो हिंदी में यदि कहना है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह एवं जानवरों के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में बोलना है तो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। तो हम लोग नाउन के बारे में समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल देते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी व्यक्ति के नाम को भी क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। प्लेस यानी स्थान के नाम को भी क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एनिमल मीन्स जानवर, यानी जानवरों के नाम को भी नाउन कहते हैं। और थिंग्स मतलब बहुत सारे वस्तु हैं, उसके नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नेम ऑफ पर्सन, जैसे रमेश क्या है, किसी
व्यक्ति का नाम है। रेखा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। अब है प्लेस, जैसे बिहार किसी राज्य का नाम है। पटना किसी शहर का नाम है। ढेर सारा एनिमल, जैसे काऊ किसी जानवर का नाम है। एलिफेंट किसी जानवर का नाम है। थिंग्स यानी पेन किसी वस्तु का नाम है। बुक किसी क्या है? वस्तु का नाम है। टेबल किसी वस्तु का नाम है। बेंच, डेस्क, मार्कर ये सारे क्या है? वस्तु हैं। तो इस तरह से नेम ऑफ पर्सन यानी रमेश, रेखा, सीता, गीता, कुछ भी जो नाम हो व्यक्ति का नाम। प्लेस, नेम ऑफ प्लेस यानी बिहार, पटना, दरभंगा, भागलपुर, इंडिया, पाकिस्तान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सारे क्या है? स्थान का नाम है। जानवर का नाम काउ, एलिफेंट, डॉग, कैट, गॉट, ऑक्स, ये सारे क्या है? जानवर का नाम है। पेन, बुक, टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क, ये सारे क्या है? नेम ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का नाम है। तो इसी सभी के इन सभी नामों को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं, यानी नाउन जो है वह कितने तरह के हैं। तो नाउन को दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक किया गया है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार और दूसरा किया गया है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। नाउन को क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह से किया गया है। दो तरह से किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, और दूसरा जो है वो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, जबकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को केवल 3 भागों में बांटा गया है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर का मतलब होता है परंपरागत अंग्रेजी व्याकरण। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का मतलब होता है आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण। ज्यादातर अभी आधुनिक ही प्रचलन में है, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के बिना हम लोग आधुनिक इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि नाउन के 5 भेद को दर्शाया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कॉलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। COLLECTIV कॉलेक्टिव, NOUN नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में ही चौथा जो होता है नाउन वो होता है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 5 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया है कि प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही छोड़ दिया गया है। यानी मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर में नाउन के केवल 3 भेद हैं। वो कौन कौन सा है? तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप लोग जानते ही हैं, हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहा जा सकता है, गणनीय संज्ञा, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिनती कर सकते हैं। अब देखिए काउंटेबल, प्रॉपर नाउन के बाद सीधा आ जाता है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन कैसे बनता है? तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर के क्या बना दिया गया है? काउंटेबल नाउन बना दिया गया है। और तीसरा है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में कहा जा सकता है अगणनीय संज्ञा, यानी जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो गिनती किस किस चीज को नहीं कर सकते हैं? तो एक है मटेरियल नाउन जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो यही अंतर है, यानी नाउन को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 इंग्लिश ग्रामर के अनुसार किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर और दूसरा क्या है? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को केवल 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और मैं आप लोगों को पढ़ा दिया नाउन का डिफिनेशन और पार्ट्स ऑफ नाउन भी पढ़ा दिया, काइंड्स ऑफ नाउन भी पढ़ा दिया। तो यह वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से वीडियो अपलोड करता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।